दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे को होय। Everyone remember God in times of sorrow, but no one remember God in time of happiness. If a person remember God even in the time of sorrow, then why would sorrow trouble him? तो ये दुआ हम जैसे लोगों के लिए है। अक्सर हम भगवान को तब याद करते हैं जब हमारे जीवन में दुख आता है, या फिर आप कहो कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादातर केसेस में तब भागते हैं जब दुख हमारे जीवन में आता है। भले ही हमारा शायद ब्रेकअप हुआ हो, या फिर बिजनेस में लॉस हो गया हो, या हेल्थ खराब हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर हमें भगवान याद आते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं, मेडिटेशन की तरफ भागते हैं। तो जब संकट की घड़ी आती है तो हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो इस दुआ का मतलब है कि जो इंसान अपने सुख में भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, भगवान की तरफ जाता है, या फिर सच्चाई की तरफ। सच्चाई मतलब अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है। आप उसको भगवान का नाम दे सकते हो, एक हायर सेल्फ को का नाम दे सकते हो, एक कोई सुपर पावर बोल सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपसे ऊपर है, तब आप उसकी तरफ जाते हो। पर अगर आप सुख में भी उस चीज की तरफ जाओगे तो आपको दुख आएगा ही नहीं। दुख आएगा नहीं का मतलब यह है यहाँ पे कि दुख की घड़ी तो आएगी, संकट की घड़ी तो आएगी, पर वो आपको हिला नहीं पाएगी। वो दुख आपके अंदर नहीं आ पाएगा। जीवन में तो आपको दुख दिखेगा बाहर, पर वो आपके अंदर नहीं आ पाएगा वो दुख। तो अगर हम सुख के वक्त में भी भगवान को याद करेंगे, तो भले ही हमारे जीवन में बाहर कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, वो परेशानियां आपको हिला नहीं पाएगी। तूफान तो आएगा, तूफान को आप रोक नहीं सकते, पर तूफान उस पेड़ को हिलाएगा या नहीं हिलाएगा, वो उस पेड़ की जड़ों पे निर्भर करता है, उसकी जड़ें कितनी स्ट्रांग है। अब देखो होता क्या है, जब आपके जीवन में दुख है तो आपको बहुत परेशानी होती है, तब आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक सहारा चाहिए होता है जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपको थोड़ा सा उस परेशानियों से बचाए। जीवन में जो परेशानियां हैं उस परेशानियों से बचाए। और जब हम ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए उन परेशानियों को हम भूल जाते हैं। पर आप याद रखो कि दुख में आपने भगवान को याद किया, कल अच्छा समय आ गया और आप भगवान को याद करना भूल गए, या फिर आपको समय नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, या जो भी आप कह लो, भगवान कह सकते हो, या फिर सच्चाई कह सकते हो, कॉन्शियसनेस कह सकते हो, यूनिवर्स कह सकते हो, कोई भी नाम आप दे सकते हो। एक ऐसी पावर जो आपको लगता है आपसे ऊपर है, कोई ना कोई है जो मेरे से ऊपर है, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्स है, भगवान है, गुरु है, कोई भी। अगर मैं सुख के समय भी उनको याद रखूंगा तो होगा क्या कि मुझे इतना पता है कि ये जो चीजें मेरे पास आज हैं, ये जो सुख है मेरे पास, वो टेम्पररी है। क्योंकि अल्टीमेटली परमानेंट क्या है, परमानेंट वो गुरु, वो कॉन्शियसनेस, वो यूनिवर्स है। बाकी सब ये जो चीजें हैं वो टेम्पररी हैं, ये आएंगी और जाएगी। अगर मैं इस सच्चाई को याद रखता हूं तो कोई भी दुख मेरे को हिला नहीं सकता। आज अच्छा समय है, मैं अच्छा फील कर रहा हूं, पर अगर उस अच्छे समय में सच को याद रखता हूं तो दुख भले ही कितना आ जाए, मेरे को पता है कि ये दुख भी टेम्पररी है और वो सुख भी टेम्पररी है। परमानेंट है तो सिर्फ वो जो जिसमें मेरा विश्वास है। तो रियल परेशानी आती कब है, जब आज मेरा सुख का समय है, आज मेरे पास खूब सारा पैसा है, और मैं उस पैसे को या फिर अपनी इस वक्त की रियलिटी को जब मैं ये मान लेता हूं कि यही रियलिटी है, ये तो परमानेंट है, ये हमेशा मेरे पास रहने वाला है, और जब वो कल मेरे पास नहीं रहेगा तो मुझे दुख होगा, मुझे सफरिंग होगी। अब क्योंकि मैं इस अच्छे समय में उस सच को भूल गया, क्या सच क्या था कि ये सारी चीजें टेम्पररी है, ये कभी भी चेंज हो सकती है, और चेंज होना ही एक तरीके से लॉ है इस यूनिवर्स का। ये सारी चीजें टेम्पररी हैं, आपके थॉट टेम्पररी हैं, आपकी हेल्थ टेम्पररी है, आपकी बॉडी टेम्पररी है, हर चीज टेम्पररी है। तो आज जो आपकी कंडीशन है वो भी टेम्पररी है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, तो वो भी टेम्पररी है। तो अगर मैं दिन में हूं और उस दिन को मान लूं कि अब शाम कभी आएगी ही नहीं या रात आएगी नहीं, तो रात आने पे मुझे दुख होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसीलिए ये दोहा याद दिलाता है कि अगर दिन है तो आपको ये भूलना नहीं है कि रात भी आएगी और आ सकती है। अगर आप ये भूल जाते हो कि नहीं हमेशा दिन ही रहेगा, तो रात आने पर आपको तकलीफ होगी, आपको दर्द होगा बहुत ज्यादा।
क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने एक्सपेक्ट किया था ये सवेरा हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने झूठ को सच मान लिया था, इसलिए सफरिंग हुई। तो अगर आप दिन में भी ये याद रखो कि ये दिन ढल सकता है और ढलेगा, तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है दिन ढलेगा, रात आएगी, रात ढलेगी, फिर से दिन आएगा, और आप इन चीजों से बाहर निकल जाते हो। तो अब इससे होगा क्या? दुख तो जीवन में आएगा, पर आपको उस दुख में भी पता होगा कि ये दुख ढल जाएगा। आप सुख के आने पे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे, आप में ईगो नहीं आएगा, आप में घमंड नहीं आएगा, क्योंकि आपको याद है कि ये दिन ढल भी सकता है, रात भी आ सकती है। तो आपके अंदर वो घमंड नहीं आएगा कि अब तो मैं सबसे पावरफुल हो गया हूं, अब ये पावर जाएगी नहीं, अब तो बहुत पैसा आ गया, अब ये पैसा जाएगा ही नहीं। जब आप सच्चाई को याद रखते हो ना अपने अच्छे वक्त में भी, तो आप इन चीजों से बच जाते हो, इस घमंड से, इस ईगो से बच जाते हो, इन टेम्पररी चीजों से बच जाते हो। फिर जब वो चीजें आती हैं आपके जीवन में, क्योंकि आपने वो चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी, आपको लग रहा था ये जो सब दिख रहा है, अब मेरे पास इतनी पावर आ गई है, मेरे को कोई हिला नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता, आपने ये एक्सपेक्ट किया था। पर जब आपके जीवन में बुरा वक्त आया, तो ये सारी चीजें चली गई, पावर चली गई। अब आपका जो इनर वर्ल्ड है वो, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी चली जाएगी, आप परेशान हो जाओगे लाइफ में, आप इंटरनली इतना ज्यादा परेशान हो जाओगे कि आप उसको बता नहीं पाओगे किसी को, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सब टिकने वाला है, ये रहने वाला है, ये पावर मेरे पास रहने वाली है, ये पैसा मेरे पास रहने वाला है। तो अगर उस अच्छे वक्त में भी आपने ये याद रखा कि ये सारी चीजें टेम्पररी है, ये जा भी सकती है, तो आपके अंदर वो ईगो नहीं आएगा, कभी आप घमंड नहीं करोगे उस चीज को लेके। एक बहुत ज्यादा रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। अक्सर हम दवाई खाना कब शुरू करते हैं या फिर एक्सरसाइज करना कब शुरू करते हैं? जब तबीयत खराब हो जाती है, जब हम 50-60 साल के हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि यार अब एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे। पर जवानी में हमने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, हमने कभी मेडिटेट नहीं किया, हमने कभी जॉगिंग नहीं करी। तो जब बुरा समय आया तब हमने शुरू किया, पर अच्छे समय में अगर हम उस चीज को कर लेते, तो शायद जब बुरा समय आएगा तो इतना ज्यादा हम पे असर नहीं पड़ेगा उस चीज का। आप 20-25 साल की उम्र में अगर एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, मेडिटेट करते हो, योगा करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी बूढ़े ही नहीं होगे या फिर आप 50-60 साल के होगे ही नहीं कभी। आप बूढ़े तो होगे, वो एज तो आपको देखनी ही पड़ेगी, वो नियम है। पर जब आप उस उम्र में आओगे, तो उस उम्र का इतना ज्यादा आपके शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सही समय में सच को याद रखा था, आपने सही समय में सही फैसला लिया था। आपने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मेरे को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि बुढ़ापा आना तो नियम है। पर मैंने अपने उस वक्त में, अच्छे वक्त में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए, या फिर उस सच को मैंने याद रखा, ताकि जब वो वक्त आया मेरे सामने, उसमें मैं हिला नहीं, मैं डटा रहा, मेरे में क्षमता थी, मेरे में तब भी ताकत थी। तो ये है सच को याद रखना। इन दो को मतलब को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मैनिफेस्ट भी कर सकते हो चीजों को। और मैनिफेस्टेशन में अगर इसका रोल समझे तो ये है कि आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो और अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगलिंग फेज में हो, तो ये मत भूलो कि ये जो स्ट्रगलिंग फेज है वो ढलेगा एक दिन, और वो सक्सेस आएगी। और वो सक्सेस आने के बाद, वो चीज मैनिफेस्ट होने के बाद, ये मत भूल जाना कि वो अब मेरे पास हमेशा टिका ही रहेगा। पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, लगातार पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, पर उस पॉजिटिविटी के चक्कर में आपके अंदर घमंड ना आ जाए। याद रखना, सच को हमेशा याद रखना कि जो मैनिफेस्ट किया है वो वापस भी जा सकता है अगर घमंड आ गया तो ऐसे और दोहे मैंने कवर कर रखे हैं, उनका मतलब समझो, जाके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, और एक बेहतर इंसान बन के अपने जीवन में, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा करो। अगर वो दोहे नहीं देखे हैं तो देख लेना, और आने वाले और दोहे आप मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ख्याल रखो अपना।